माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, अब इस वीडियो में ये नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले देखो हम लोग इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है, देन इसके बाद में डिटेल में और समझेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब हम लोग ये जान लेते हैं, कहीं पर अगर इक्वल टू हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इक्वल्स टू हो जाए इस तरीके से, तो उसका मतलब होता है इक्वेशंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल हम लोग प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ाया था व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में जैसे एक्स वाई जी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी एक्स की कुछ वैल्यू रखें तो वो कुछ भी हम रख सकते हैं, वो वेरी करती हो। ज़रूरी नहीं हम लेट करते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 रख सकते हैं, जो वेरी करता है दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, अगर अब बात आती है टू की, टू का मतलब क्या हो गया, टू का मतलब हो जाता है जैसे कि एक वेरिएबल प्लस 2 वेरिएबल इक्वल्स टू 7। तो ये एक इक्वेशन मैंने बनाई, इसमें 2 वेरिएबल है। नंबर 1 पे ये कौन सा है, ये एक्स एक वेरिएबल, इसकी नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हमारा ये हो सकता है, इसका भी नंबर कुछ हो सकता है, जो भी हम वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात हो रही है, यानी एक्स और वाई या ए प्लस बी, इस तरीके से हमारे इक्वेशन चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई, इक्वेशन समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब बात करते हैं लीनियर। देखो लीनियर क्या होता है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसी इक्वेशन को अगर हम कहें तो ये लीनियर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, जो डिग्री होती है वो आपकी 1 होनी चाहिए। अब सपोज यहाँ पे आपने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब आप ये सोचो कि ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, यानी 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री, पावर इसकी हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी इसकी 2 हो गई। तो हमने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1, जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी आपका जो ये x है इसकी भी डिग्री 1 हो, और यानी पावर 1 हो, और y का भी पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो, तभी ये हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, एन इक्वेशन, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में हम बता सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स लाइक x एंड y है, किस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की इस तरीके से इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशन में। अब आगे क्या है, एनी इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अभी हमने प्रीवियस में क्या बताया था, प्रीवियस में एक इक्वेशन ली थी, x प्लस वाई लिया था इक्वल्स टू 7 लिखा था। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 लिख ले, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर लेकिन हम इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 2y की पावर 1 इक्वल्स टू 7, नहीं, इसको नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर आपका ये हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 2, यानी इसकी डिग्री 2 आ गई, और हमने साफ साफ लिखा है डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए। ये बात क्लियर, यस, आई होप सो क्लियर। ठीक है, अब चलो, अब इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बताया इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने 0 रखा। अब ये अगर c की बात करें तो c हमारा क्या होगा, c हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब c कांस्टेंट है, हमने इक्वेशन कोई भी x y z, हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये हमें पता है, अगर हमें इस फॉर्म में इसको लाना है तो कैसे करेंगे, ये 2x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे, और जब ये वाला 9 इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये आपने देखा, ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया। यस देखो ax के फॉर्म में, by के फॉर्म में, एंड c इज अ कांस्टेंट, इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? जैसे यहाँ से कोई भी नंबर आप इधर लेके जाओ या इधर से कोई भी नंबर इधर लेकर आओगे तो वो हमेशा कैसे हो जाएगा? अगर प्लस वाला नंबर आप इधर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस वाला लेके जा रहे हो तो प्लस में हो जाएगा, और इनटू का लेके जा रहे हो तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड लेके जा रहे हो तो इनटू में हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब देखो यहाँ से आप क्या लाए थे? प्लस का इधर लेकर आए ना, तो कौन सा आप लेकर आए हो? आप ये वाला लेकर आए हो। प्लस का इधर लेके गए तो देखो ये माइनस में आपका आ गया, तो मैंने माइनस का साइन लगा लिया। इसमें साइन ज़रूर याद रखना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पूछें कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, अब वैल्यू क्या है? सब ये हमारा देखो एक्स के फॉर्म में, ये हमारा बी एक्स के फॉर्म में, ये हमारे सी के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो सी आपको एकदम सिंपल सा दिख गया, सी हमारा कांस्टेंट है, तो सी हमारा देखो -9 है, ठीक है। अब ए क्या है? ये वाला पॉइंट 2 है, और ये एक्स ऐसे ही है, तो ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। बी क्या है? बी भी हमारा देखो 2 है, तो बी इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब हम लोग चलते हैं इसमें आगे और देखते क्या हो सकता है। हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें एक पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं। अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो पहला हमारा केस क्या हो सकता है? इन वन वेरिएबल, मतलब जब हमारे पास एक वेरिएबल हो। सपोज कैसे हम करेंगे? x + 6 = 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो किसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, और कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं हो सकता, इसी पे हम अलग अलग नंबर रख सकते हैं, जिसकी वजह से यही हमारा वेरिएबल है। और सिर्फ यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल में एग्जिस्ट होगा। तो अब हम x इधर लिखेंगे, 12 ऐसे लिखेंगे, और इसको इधर ले आएंगे, यानी प्लस का इधर गया तो -6, तो x = 6 आ गया, यानी हमारा x 6 हो सकता है। अब देखो इसकी x की कोई और वैल्यू निकल सकती? नहीं निकल सकती। तो हमें ये याद रखना होगा, जब हमें जो है वन वेरिएबल का, हम लोग लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका वन एंड ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ये हमें याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। इसका 6 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ये बात क्लियर हो गई? चलो, ये वन वेरिएबल में हो गया। अब हम लोग अगर बात करें टू वेरिएबल की, ठीक है, टू वेरिएबल। अब देखो टू वेरिएबल में क्या हो गया? टू वेरिएबल में समझ में आ रहा है आपको? x एक वेरिएबल था तो हमने y भी ले लिया, टू वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू हमने 10 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अब ये टू वेरिएबल है तो दोनों के अलग अलग नंबर हो सकते हैं। अगर x को हम लोग ये कह सकते हैं कि 1, ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम लोग लिख लें 9, तो ये हमारा यही आ जाएगा ना, 1 + 9 = 10, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं x की वैल्यू, और y की वैल्यू 8 लिख सकते हैं, ये भी 10 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर हो सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 1 + 9 मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया 2 + 8 हो सकता है, तीसरा आपका 3 + 7 हो सकता है, चौथा आपका 4 + 6 हो सकता है, देन आपका 5 + 5 भी हो सकता है, 10 हो रहा है, ठीक है, देन 6 + 4 भी हो सकता है। देखो इस तरीके से कितने सारे आपके आंसर आ रहे हैं। और भी माइनस में भी कर सकते हैं, जैसे अगर x की वैल्यू मैंने -2 लिख ली और y की वैल्यू मैंने 12 लिख ली, तो अगर इसको हम करेंगे तो ये x + y = 10 था, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब टू वेरिएबल होता है तो उनके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? उनके सॉल्यूशन हमेशा और हमेश इनफिनाइटली हो सकते हैं, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि कुछ भी हम कर सकते हैं। ये तो एक इस तरीके से हो गया, ठीक है। और देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, और देखो अगर यहाँ पे सपोज हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें? लेट x = -6, मैंने लेट कर लिया x को -6 में। अब
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था, ठीक। एक्स की वैल्यू -6 प्लस वाई, ये 10 है, तो वाई ऐसे रहेगा 10, और ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये हमारा वाई की वैल्यू क्या आ गई, 16। एक्स क्या आया था, -6, ठीक है। तो ये देखो हमारा जब हम x की वैल्यू -6 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 16 आ गई। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या, अब देखो क्या हो सकता है, एक और हम लोग केस ले लेते हैं, 2x + 3y। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो केस है, एक यहाँ पर हेयर x = 3 एंड y = 2, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑल्सो x = 0 y = 4, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, 2, x की वैल्यू 3 + 3, y की वैल्यू 2, ठीक है। आया क्या, 6 + 6, ये आ गया 12। तो हाँ ये आया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x क्या था हमारा, x की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, 3, ठीक है, और y की क्या लिखी थी, 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑल्सो x = 0 एंड y = 4 करा है, फिर से हम देख लेते हैं, 2x + 3y = 12 था, तो 2x की वैल्यू 0 + 3 y की वैल्यू 4, देन ये 0 + 12, तो ये आकर 12 आ गया, ठीक है। हाँ ये भी आ गया। तो यानी क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 थी एंड 4। लेकिन आप ये सोचोगे कि 0 और 4 है, तो यानी इसका जो है 4, 0 भी आंसर हो सकता है। नहीं, हमें हमेशा क्या सिखाया गया है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, कभी y, x नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं बताई गई है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। हो भी सकता है समटाइम्स, बट ये कभी भी श्योरिटी नहीं। जैसे आप सोचो 0 और 4 सिमिलर है, तो 4 और 0 भी तो सिमिलर है, नहीं सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, एक और केस लेते हैं। देखो अब हम लोग सपोज करते हैं, जैसे एक इक्वेशन ले ली, 2x + 3y, वही किसी पीटी हम लोग इक्वेशन लेते रहेंगे, उसे बस हमें याद करने मतलब समझने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सपोज, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें खुद से इसको सॉल्व करना होगा। अब हमने लेट क्या करा है, x = 1, ठीक है। लेट हमने x = 1 कर लिया है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। अब कैसे निकालेंगे, 2, 1 + 3y = 12, 2 + 3y = 12, 3y = 12, ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 3y = 10, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, y = ये इधर से इनटू में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 10/3। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया x हमारा 1 था, तो y हमारा 10/3 आ गया, तो हम इसको x1 और 10/3 लिख सकते हैं ना, यस। अब हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने लेट कर लिया, लेट x = 2। अब जो 2 लेट कर लेंगे तो सेम इसमें क्या करेंगे, 2 × 2 + 3y = 12, देन 4 + 3y = 12, then 3y = 12 - 4, then 3y = 8, ठीक है, एंड देन y = 8/3। तो हमारा क्या आया, y = 8/3। अब ये y हमारा 8/3 है, x हमारा 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ना, 2, 8/3, इस तरीके से बना सकते हैं, यस। तो इस तरीके से हम बहुत सारे लेट कर सकते हैं और इनफिनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो एक और कर लेते हैं। अब एक और में जैसे कि मैंने सपोज इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले, 2x + 3y = 12। अब मैं यहाँ पर लेट करूँगी, लेट x = 3, ठीक है। अब आप भी साथ साथ करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू 3 + 3y = 12, then 3 × 2 = 6 + 3y = 12, then 3y = 12, ये प्लस का था उधर चला गया माइनस का 6। अब आया 3y = 6, then y = 6/3, then y = 2, ये कट गया ना, तो y की वैल्यू 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x की 3 and y 2, ये हमारा बन गया।
ठीक है। तो इस तरीके से इनफिनाइट हमने सॉल्यूशन निकाल लेने, ठीक है। अभी इसके आगे और भी पार्ट है, इसमें अगर मैं और पढ़ाऊंगी तो थोड़ा लेंदी ये वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के साथ आएंगे, देन उसके बाद हम लोग एज यूजुअल एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।